हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे आज के इस ब्लॉग में। और आज फिर कैमरे की ना क्वालिटी अच्छी नहीं लग रही है। मैं थोड़ी सी तैयार हुई हूँ, ये देख सकते हैं, नेल पॉलिश भी लगाया हुआ है मैंने। और मैं अभी लेने जा रही हूँ मेरी बड़ी बेटी को। और मतलब जैसे उनका आज बड़ी बेटी का आज लास्ट डे एग्ज़ाम का था, तो आज उसको ना फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने जाना था, है ना। वही बर्गर, पिज़्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक तो पीती नहीं है वो, आइसक्रीम, यही सब खाने गई है। तो मैं देखती हूँ जाके कितने का बिल आया है सच में। बिल को देख के ना थोड़ा सा मैं वो हो रही हूँ, मतलब सोच के कि पता नहीं कितने का ही बिल आएगा। महंगी जगह पे गए हैं ये लोग फ्रेंड्स के साथ, हैं। कल हम भी जाएंगे। ये हमने तो पिकनिक पे जाएगी कल। मतलब उनके फ्रेंड्स थोड़े से पैसे वाले घर से, अच्छे घर से हैं मतलब, तो उनके लिए तो ठीक है यार, नॉर्मल सी बात है। लेकिन मेरे लिए थोड़ा सा ना वो हो जाता है। और हमारे लिए ना महीने का ना एंड है, तो महीने के एंड में थोड़ा सा और होता ही है। तो मैं दिखाती हूँ आपको, मैंने ये सूट पहन रखा है आज, और ये मैं मोटू हो गई हूँ। ये सूट मुझे मेरे हस्बैंड ने 1 साल पहले ही गिफ्ट किया था मेरे बर्थडे पे। और सच में मैंने 1 साल के अंदर मैंने इतना पुट ऑन कर लिया। ये सूट पहले मुझे ढीला आता था, बहुत ढीला आता था, मम्मी और थी इसमें। सच में। और अब मेरा ऐसे पेट में इसको मतलब बिल्कुल सारे जगह से ना टाइट हो गया है सूट मेरा ये। और इसकी चुन्नी बहुत प्यारी है, देख सकते हैं इसकी चुन्नी कितनी प्यारी है। और ये ना शादी पार्टी टाइप्स का लगता है। लेकिन मेरी बेटी ने कहा मम्मा नहीं, आप कुछ ढंग का सूट पहन के आना। तो ढंग का सूट तो मेरे पास एक ही यही था, तो मैंने यही ले लिया है। और मुझे शर्म भी आ रही है सूट को पहनने में कि बच्चों को सिर्फ पिकअप करने जा रही हूँ और उसके लिए ये सूट पहनूँ। तो इसका लुक दिखाते हैं, इसको चुन्नी के लेने के बाद कैसा लुक आता है। ऐसा लुक आता है, देख सकते हैं, लग रही है मैं अच्छी। तो ऐसा, मेरा कैमरे की क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी नहीं है। ये कुर्सी पे कपड़े पड़े, ये मन्नू खेल रही है, मन्नू। तो ये सूट पहना मैंने आज और लेने जा रही हूँ उसको अभी। और देखते हैं यार, बिल, सबसे ज़्यादा टेंशन मुझे इस बात की है कि बिल कितने का आएगा। और दूसरी बात टेंशन इस चीज़ की है कि मैं जाऊंगी कैसे, क्योंकि मैं यहाँ की, जहाँ पे मैं रहती हूँ ना, यहाँ की मैं बहू हूँ और मुझे यहाँ के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। और मेरे हस्बैंड सुबह जाते हैं, रात को ही आते हैं, उससे पहले नहीं आ सकते हैं कभी भी। और उसके सारे फ्रेंड्स दूर दूर के हैं, तो मुझे ही लेने जाना होगा। वो अपनी फ्रेंड्स के मम्मी के साथ गई है गाड़ी में, उनकी मम्मी लेके गई है गाड़ी में सब बच्चों को। और अब सब बच्चों के पेरेंट्स जो है लेने आएंगे। तो एक तो हमारे पास कुछ है नहीं ना, स्कूटी छोड़ो, साइकिल भी नहीं हमारे पास है। मन्नू यहाँ मन्नू की स्कूटी है, मन्नू देखा, मन्नू आओ इधर आओ। हाँ, इससे चलते हैं हम लेने। तो मैं जा रही हूँ, देखती हूँ क्या है क्या नहीं है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। सच में फ्रेंड्स, ऐसे मेरा सूट बहुत अच्छा है, मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट किया था। मेरे हस्बैंड ने मुझे जितने भी कपड़े गिफ्ट किए ना, एक से एक मतलब मस्त। पहले नहीं देते थे मुझे वो बर्थडे पे गिफ्ट, अब देने लग गए हैं। कितना 2-3 साल से देने लग गए ना पापा गिफ्ट पे, बर्थडे पे गिफ्ट। पापा मुझे बर्थडे गिफ्ट 2-3 साल से तो दे रहे हैं। 1-2 साल नहीं मतलब 2-3 साल तो हो गए। इस बार तो भी तो दिया था पापा ने मुझे। इस बार भी मुझे मतलब मेरे हस्बैंड ने चांदी की रिंग, उससे पिछली बार दिया था। नहीं ना, ये पापा ने दिया था ना। हाँ, उससे पहले भी दिया था जब दीदी और पापा गए थे शॉपिंग करने। हाँ। और इस बार भी दिया मुझे। इस बार भी मेरे हस्बैंड कहते सूट लेना है, क्या लेना है, तो वो मुझे गिफ्ट में मतलब 3000 रुपये दे रहे थे, तो मैंने पायल ले ली। क्योंकि क्योंकि ना मेरी पायल टूट गई थी, तो मुझे मेरे हस्बैंड ने पायल दे दी, मेरा मतलब बर्थडे गिफ्ट। तो फ्रेंड्स अब जा रहे हैं लेने, फिर देखते हैं और बताती हूँ कितने का बिल आया और कितनी मुश्किल से पहुँचूँगी वहाँ तक, क्योंकि उसके मैंने मुझे एड्रेस दे दिया है, लेकिन एड्रेस का पता नहीं है मुझे। रिक्शे वाले भैया को 2-3, एक तो पैसे ज़्यादा मांगते भैया भी ना, रिक्शे वाले भैया, तो देखते हैं कितना मांगते हैं, कितना क्या है, फिर देखते हैं, फिर मिलते हैं, फिर आपको बताती हूँ मैं। और मैं लेके आई हूँ गन्ने का जूस। सच में इधर से तो रिक्शे वाले अच्छे मिल गए थे मुझे भैया, उधर से इतनी प्रॉब्लम्स हो गई फ्रेंड्स, मैं क्या बताऊँ आपको। हमें ना फिर बस स्टॉप तक चल के आना पड़ा पैदल, उसके बाद फिर बस भी नहीं आ रही और इतना लेट हो गई मैं। तो फिर रिक्शा करके हम आए हैं, उधर से किराया लग गया, लेकिन मतलब बच्चों ने ज़्यादा महंगा एक्सपेंसिव किया नहीं,
300 के अराउंड किया है बच्चों ने खर्च। देखो और देख सकते हैं मैंने मन्नू के लिए बड़ी ग्लास ले ली। मुझे लग रहा था डर कि मन्नू रो तो नहीं रही होगी कहीं मेरा बच्चा। मैं रोता नहीं हूँ, मैं अच्छा बच्चा हूँ। लॉक करके गई थी मन्नू को छोटे बच्चे को घर में। सब कह रहे थे कि आप ले आते लेकिन मैं लाई नहीं। दिखा ना, हाँ इधर से बनाऊँ आप। देखो पोस्ट करना जरा, उसको रोकना जरा। रोक दिया। तो फ्रेंड्स मैं लेके आ गई सच में। यहाँ से गई तो यहाँ से रिक्शे वाले भैया मुझे बाई चांस अच्छे मिल गए मतलब, तो मुझे वो वहाँ तक छोड़ दिए। मुझे डर लग रहा था पता नहीं मैं कैसे जाऊँगी कैसे नहीं जाऊँगी सच में। और फिर जाने के बाद मैं गई तो बच्चे एंजॉय कर रहे थे। फिर मुझे थोड़ी देर बैठना पड़ा। उनकी मम्मा ने कहा ओ धीरे धीरे पियो बेटा, धीरे धीरे पियो धीरे धीरे। तो देख सकते हैं मैं ये वाली बैंगल्स पहन के गई थी। ये गोल्ड की नहीं है बट बहुत अच्छी है। ये मैंने गारंटी में ली थी, जो पॉलिश होती है ना वो वाली गारंटी में ली थी। और फिर मैं वहाँ गई तो वहाँ पे जो बच्चों की मम्मियाँ थी वो ऑर्डर कर रखी थी आइसक्रीम। मुझे भी कह रहे सब ऑफ़र कर रहे हैं, मुझे भी प्लीज़ आइसक्रीम खा लीजिए आप। मैंने कहा नहीं मेरे गले में ना खराश हो रही है, मैं नहीं खा सकती। तो फिर कह रहे कॉफ़ी भी पी सकते हो। मैंने कहा नहीं मुझे कॉफ़ी उतनी खास अच्छी नहीं लगती है। फिर कह रहे चाय, तो मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, मैं कोल्ड ड्रिंक पीती हूँ शौक से, लेकिन कोल्ड ड्रिंक अभी गला ख़राब है तो कोल्ड ड्रिंक नहीं पी सकते, आप लोग पी खाइए। फिर हम बैठे रहे। फिर सबने मतलब पेरेंट्स ने आइसक्रीम खा ली और बच्चों ने खूब इंजॉय किया, फ़ोटोज़ वगैरह ली। और इनका लास्ट डे था और ये अब इनका जो सेक्शन है वो मतलब बच्चे अलट पलट हो जाते हैं तो सारे फ्रेंड्स अलग अलग हो जाते हैं बेचारे। तो इसलिए चलो मैंने कहा कोई नहीं इंजॉय कर लो। और बिल फ्रेंड्स 300 के अराउंड आया है, मतलब 300 में 10-20 रुपये कम है, 300 ही कह लो आप। ये है कि बच्चों ने अच्छे से इंजॉय कर लिया। मैं तो मना ही कर रही थी पहले कि नहीं जाना। इसके पापा कह रहे नहीं जाने दो, ये भी टाइम होता है, एक बच्चे अपना एंजॉय करते हैं। जब बड़े हो जाते हैं, जब हम जैसे हो जाते हैं तो फिर याद करते अरे हम इस क्लास में थे, हम यहाँ गए थे, ये गए थे। आप लोग की भी स्टोरी होगी, मेरी भी स्टोरी थी। जब मैं बचपन में गाँव में पढ़ाई करती थी तो आपको पता है गाँव में छोटे बच्चों में ही शादी हो जाती है छोटे में ही। तो मेरी कई सारी फ्रेंड्स की ना शादी भी हो गई थी, तो मैं उसकी शादी में भी गई थी, सोच सकते हो आप। हम लोग छोटी क्लास में थे हम लोग, शादी हो गई थी यार सच में। पहले होता था ना कि शादी हो जाती थी, फिर लड़कियां अपने मायके में रहती थी और फिर बाद में उनका गौना होता था। तो इस तरह से मेरी कई सारी फ्रेंड की ना, आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरी कई सारी फ्रेंड की शादी हो गई थी 6th क्लास में ही 6ठी क्लास में ही। तो मैं शादी भी अटेंड कर चुकी हूँ अपनी फ्रेंड्स की गांव में। तो मेरे गांव के बहुत अच्छे मतलब यादगार पल हैं, बहुत अच्छा लगता है। और वो बड़ी वाली मेरी बेटी गई है वॉशरूम में फ्रेश होने, सुबह की गई हुई है। इनका स्कूल तो इतना हाई फाई है लेकिन स्कूल का वॉशरूम बहुत ही गंदा होता है, लोग कभी यूज़ नहीं करते हैं। और वहाँ भी गए नहीं होंगे फ्रेंड्स में, तो अब जाके गई है वो। तो आज का व्लॉग फ्रेंड्स यहीं पे एंड करते हैं। और आपको मैंने दिखाया था ये मेरा सूट जो मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया था, सच में बहुत अच्छा है सूट।